प्रारूप है या जो इसका के पीछे योजना है, तो यही है कि आम जनमानस को ये मालूम हो कि निगम को एक लंबे अरसे से दिल्ली की सरकार पैसा नहीं दे रही और बिना और ये प्रावधान है कि दिल्ली की सरकार के पास जो बजट था उस बजट में से वो कॉर्पोरेशन को पैसा देती है। प्रावधान है, नहीं सोचेंगे क्यों मांग रहे फालतू में, वो क्यों दे, ये भी एक सवाल बनता है। ये प्रावधान है, संवैधानिक व्यवस्था में है और ये बजट केंद्र से जो आता है, जो टैक्सों से पैसा मिलता है, उसमें हिस्सेदारी कॉर्पोरेशन की व्यवस्था। दिल्ली के तीनों मेयर मुख्यमंत्री आवास के बाहर अपने मांगों को लेकर के बैठे हैं। 13,000 करोड़ रुपए के बकाया राशि की मांग है। दिल्ली सरकार अभी तक बात करने के लिए आगे नहीं आई है। आज 10वें दिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सभी मंडलों में भूख हड़ताल का आयोजन की है। हर मंडल में लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बैठी है। आज वार्ड 25 में हम हैं और यहाँ पर की निगम पार्षद कनिका जैन जी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हैं और दिल्ली सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश में है कि दिल्ली सरकार बात करे और जो निगम के बकाया 13,000 करोड़ रुपए हैं वो वापस करें। हम बात करते हैं कनिका जी, 10 दिनों हो गए, बावजूद इसके अभी तक दिल्ली सरकार बात करने के लिए आगे नहीं आई है। कब तक चलने वाला है प्रदर्शन और आप लोगों को क्या लगता है कि इस भूख हड़ताल से कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भूख हड़ताल नहीं है। आज हमने उपवास रखा है और ये उपवास हमने इसलिए रखा है ताकि जो हमारी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, उसको हम लेकर आज यहाँ पर बैठे हैं। ये आज एक जन आंदोलन है कि हम सड़क पर उतरने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हर पार्षद को मजबूर किया है, क्योंकि दिल्ली के जो पार्षद हैं वो विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र का, लेकिन जो आज विकास वो बिल्कुल थम गया है और उसी के विकास के लिए हमें अपना जो हक है उसी को लेने के लिए आज हम सड़क पर आज बैठे हैं। उपवास आज हम सब कार्यकर्ताओं ने रखा है और इसी उपवास के माध्यम से हम उस केजरीवाल को जगाना चाहते हैं कि वो जनता की आवाज़ को सुने, पार्षदों की आवाज़ को सुने और दिल्ली का जो विकास उसने रोक रखा है उसको विकास की गति देने के लिए आज हमारा हक जो हमारा बनता है 13,000 करोड़ पूरी दिल्ली का जो हक है वो हमें वापस दे। ठीक है, 10 दिनों तक बात करने के लिए आगे नहीं आई सरकार। क्या अगर आज के उपवास के बावजूद भी अगर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है तो कितना आगे बढ़ाने वाले हैं आप लोग इस प्रदर्शन को? जब तक वो दिल्ली की जनता की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो ये जो है उपवास ये हमारा, और जो हमारी आज बहनें 18 महिला पार्षद हमारी बहनें वहाँ पर बैठी हैं, लगभग 30 पार्षद जिसमें हमारे तीनों मेयर और जो पूर्व में जो मेयर रह चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन और नेता सदन हमारे वहाँ पर बैठे हैं। आज दिल्ली की आवाज़ को लेकर आज वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन केजरीवाल जी के पास समय नहीं है उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, क्योंकि वो सिर्फ विज्ञापन करने में वो आज वो बिजी हैं, अपनी जो राजनीति करने में आज वो बिजी हैं। आज वो गंदी राजनीति दिल्ली में कर रहे हैं। जिस दिल्ली की गद्दी पर उनको बिठाया गया था, जिस भरोसे के साथ बिठाया गया था, आज उन्होंने अपना वो भरोसा, अपना विश्वास वो तोड़ दिया है और दिल्ली की जनता बखूबी समझ चुकी है उसकी, और आने वाले चुनावों में दिल्ली की जनता उनको जवाब भी देगी। मैडम, कितना प्रभाव पड़ेगा महिलाओं के? महिला पार्षद तो हैं ही, आज के जो उपवास है उसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, कितना फर्क पड़ता है? महिला नारी शक्ति, जब एक नारी एक माता का स्वरूप होती है, देवी माँ, जब देवी माँ एक महिषासुर का वध कर सकती है, एक काल के रूप में आती, जब औरतें सारी जागृत हो जाएंगी तो पता नहीं कहाँ पे क्या कर सकती हैं। आप नारी शक्ति को कभी कमज़ोर मत समझिएगा। नारी माँ का रूप होती है। वो जब अपने पे ठान लेती है तो असुर का दहन करती है। तो केजरीवाल जी क्या चीज़ हैं, उनको भी हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा और वो उनको हमारी बातें, हमारी समस्याओं का समाधान करना ही पड़ेगा। और हमारे कुलवंत राणा जी, कुलवंत जी, दिल्ली सरकार अभी जब किसान आंदोलन पे बैठे हैं दिल्ली के बाउंड्री पे, ऐसे में दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को ये नसीहत देती हुई दिख रही थी कि वो आगे आए और किसानों से बात करे। अब जब मुख्यमंत्री आवास के बाहर दिल्ली के पहले नागरिक जो हैं वो बैठे हैं, बावजूद इसके खुद मुख्यमंत्री उनसे बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्या ये राजनीतिक कुछ दोहरा चरित्र दिख रहा है? ये सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं ये है दोहरे चरित्र वाले। ये पहले बोलते कुछ थे, करते कुछ हैं, तो चरित्र की बात है, कोई चरित्र नहीं है।
चरित्र उसका होता है जिसके पैमाने हो, जिसके ज़िंदगी में वसूल हो और जो वसूलों के लिए लड़ता और मरता हो। तो उनको तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं और लोगों के स्वार्थ भी उन स्वार्थों में घुसा दिया उनको। रही बात है किसानों की बात, केंद्र सरकार माननीय मोदी जी मजदूरों, गरीबों, किसानों उसके विरोध में कोई निर्णय नहीं कर सकते। खाली एक दो दल, कांग्रेस पार्टी और अकाली दल मिले हुए हैं, तो दो एक स्टेट का वो धरना है। और केजरीवाल जी खुद इस बात पर सहमति दे चुके हैं पहले ही, अपने दिल्ली के अंदर नोटिफिकेशन भी जारी कर चुके हैं बिलों के मामले में, तो क्यों साइन किए थे, तो वो विषय अलग है। रही बात है केंद्र इसका दिल्ली का अपना जो फंड देना दिल्ली सरकार को, कॉरपोरेशन को, पिछले 5 साल में भी इन्होंने पैसा नहीं दिया और 6ठे साल में सरकार काम कर रही है, इस वर्ष भी नहीं दिया। और ये लगभग जो 13,000 करोड़ रुपये का अमाउंट है, कॉरपोरेशन का बेड़ा गर्क हुआ है। कॉरपोरेशन के डॉक्टर हैं, नर्सिज हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, कॉरपोरेशन के पार्षद हैं, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, कैसे विकास हुआ दिल्ली का। तो 2 एजेंसी है दिल्ली में, मूल रूप से दिल्ली सरकार और कॉरपोरेशन दोनों विकास करती हैं। तो एक कॉरपोरेशन का पैसा रोक करके वो दिल्ली के विकास को रोक रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों के प्रति जवाबदेही कहाँ है उनकी? दिल्ली जनता ने उनको दोबारा चुना, तीसरी बार चुना है, तो उनको बड़ा मन करना चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए। वो दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे के खिलाफ गंदा बोलना, दूसरे पर आरोप लगाना, क्या यही राजनीति है? आप सकारात्मक काम नहीं करेंगे। तो कॉरपोरेशन में पहला उदाहरण है, सरकारें विपक्ष की पक्षी बनती रही हैं, बनती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन फंड रोका है, इसने रोका है। ये छोटी मानसिकता से छोटी राजनीति करने वाले लोग हैं, छोटे लोग हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जो धप्पड़ चाटा खा करके कहते मुझे मुख्यमंत्री बना दो। ये दिल्ली में क्या देश में एक उदाहरण पहला है कि मुझे चाटा मारो और मुझे मुख्यमंत्री बना दो। लोग समाज सेवा के लिए आते राजनीति के अंदर, सम्मान के लिए आते हैं। सम्मान खो करके राजनीति में नहीं आता कोई, खो करके बेच करके सम्मान को। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो आदमी आधार वाला हो उसके बारे में बोलना चाहिए। और ये ढीठ आदमी है, ये झुकने वाला भी नहीं है, ये कुछ देने वाला भी नहीं है। इसके बाद जब लोग दिल्ली की सड़कों पर आएंगे, लोग उसके दरवाजे के बाहर कूड़ा फेंकेंगे, लोग दिल्ली को सफाई कर्मचारी और कॉरपोरेशन के लोग काम करना छोड़ देंगे, तब जाकर के काबू में आएगा सही काबू में। लेकिन इसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। और बाकी जैसे आपने पूछा, ऊपर के लोग निर्णय करेंगे, वो ये कंटिन्यू चलेगा नहीं चलेगा, जैसा निर्णय ऊपर से आए, उपवास करो, नीचे लोग उपवास कर रहे हैं। राजेंद्र मित्तल जी, आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कितना आगे बढ़ेगा, तब जाकर के ये खींचतान जो है वो खत्म होगी? ये जन आंदोलन बनेगा, और जन आंदोलन जब बनेगा तभी ये केजरीवाल जी मानेंगे, बिना जन आंदोलन के नहीं मानेंगे। आज हमारा सांकेतिक उपवास है, यदि इसने नहीं मानेगा तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। कितना दबाव बनता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आप लोग लगातार इतने दिनों से हैं, ये सैलरी को लेकर के विशेष करके एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। लोग हड़ताल, टीचर से लेकर के और सफाई कर्मचारी तक हड़ताल पर जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या कोई और नई रणनीति लेके आने वाली है? ये नंबर 1 का झूठा आदमी है, विज्ञापन पे चलता रहा है, इसमें सभी जनता दिल्ली की जानने लगी है। और हम भी इसी के ही उजागर कर रहे हैं इस बातों को, और हम इस आंदोलन को बनाएंगे, आगे चलाएंगे और इसके झूठ का पर्दाफाश करेंगे।